मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 9 जिसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यानी कि सारे टीचर्स, सारे शिक्षक कहाँ चले जाते हैं, इस बारे में आज पढ़ेंगे। पोयम। ये देखिए टीचर है, जिसे आप लोग अपने विद्यालय में देखते हैं, तो इन्हीं के बारे में कुछ लिखा गया है इस पोयम में। आइए पढ़ते हैं। फॉर अ लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल। एक छोटे से बच्चे के लिए उसका टीचर, उसका शिक्षक, उसका अध्यापक बहुत ही खास होता है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। ये बहुत ही मुश्किल है एक छोटे बच्चे के लिए कि वो ऐसा सोच सके कि उनका जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो एक सामान्य पुरुष है, एक सामान्य व्यक्ति है। उसी बारे में पोएम है। आइए तो आगे पढ़ना शुरू करते। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सारे टीचर कहाँ चले जाते हैं। व्हेन इट्स 4 o'clock। जब घड़ी में 4 बजते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस। क्या वे अपने घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। और क्या वो अपने मोजे धुलते हैं। डू दे वियर पैजामा। और क्या वो पैजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी। और क्या वो टीवी देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोज। और क्या वे अपनी नाक को भी खुजलाते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं। द सेम एज यू एंड मी। जैसे कि हम लोग करते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल। क्या वे और लोगों के साथ भी रहते हैं। हैव देयर मम्स एंड डैड्स। क्या उनकी मम्मी और पिताजी भी हैं, जैसे हम लोगों के हैं, यानी बच्चों के होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रंस। और क्या कभी वो भी बच्चे रहे थे। एंड वर दे एवर बैड। और क्या वो भी कभी शैतान रहे थे, जैसे अभी हमें वो शैतान बताते हैं। डिड दे एवर नेवर स्लैप राइट। क्या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने गलत उच्चारण किया हो किसी शब्द का। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स। क्या ही ऐसा हुआ कि उन्होंने गलतियां की हों। बट दे पनिश इन द कॉर्नर। और क्या कभी ऐसा हुआ कि उन्हें सजा मिली हो कोने में खड़े होने की। इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। और क्या उन्होंने कभी चॉकलेट की पपड़ी चुराई क्या। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स। और क्या कभी उन्होंने अपने गीतों की किताब खोई। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स। और क्या कभी उन्होंने अपनी हरी सब्जी छोड़ दी हो खानी, का मन नहीं किया हो हमारी तरह कभी हरी सब्जी खाने का। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप। और क्या उन्होंने अपने डेस्क के ऊपर कुछ लिखा हो, जैसे हम छोटे बच्चे लिखते हैं कभी कभी अपने डेस्क के ऊपर। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। और क्या वो उन्होंने कभी गंदे जीन्स को पहना था। आई फॉलो वन बैक होम टुडे। आज मैं एक टीचर का पीछा करूंगा उनके घर तक। आई फाइंड आउट व्हाट दे डू। और पता करूंगा कि वो क्या करते हैं यहाँ से जाने के बाद। देन आई पुट इट इन अ पोएम। और उसको मैं एक पोएम के तौर पे, कविता के तौर पे लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू। ताकि वो आपको उस पोएम में ये सब पढ़ के बता सके कि ये टीचर लोग कहाँ जाते हैं और वहाँ जाके क्या करते हैं। ये पोएम थी पीटर डिक्सन की, जिसका शीर्षक था कि टीचर आखिर कहाँ जाते हैं। उम्मीद है ये आपको कविता पसंद आई होगी। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, नोट कर लीजिए। स्पेशल, डिफिकल्ट, ऑर्डिनरी, वॉश, सॉक्स, मिस्टेक्स, punished, pinched, flakes, hymn books, leave, scribble, dirty,
ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो आपको सर्च करने हैं और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर, इनके मीनिंग ज़रूर लिखिएगा। अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को हम जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक और क्लास डिसमिस।